कितने साल का था? कोई याद नहीं, मैं तो भूल बैठ गई, मुझे कोई याद नहीं। उस टाइम मौके में हुड्डा सरकार थी, हुड्डा साहब सीएम थे हमारे। उस टाइम मौके पे एसपी साहब को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था और 302 धारा भी दी गई थी उसके ऊपर। फिर क्या हुआ उसका? उसका अब तक यही पता नहीं भाई वो केस है कहाँ, किस जगह है, कहाँ फाइल है। ठीक है, इज्जत देते हैं, ये शहीद है ना, जब घर पे होता है जब पता चलता क्या चीज़ है। लोग तो राजनीति के चक्कर में वही कह देंगे हमारा बेटा था, हमारा ये था, हमारा भाई था, बोला शहीद हो गया कौम के लिए। अब कौम के लिए शहीद होया, कौम के लिए सारे काम हुए, उस टाइम कौम के लिए होया तो कौम के लिए कौम ने या गाँव ने स्टेडियम भी पूरा करना चाहिए, मूर्ति भी लगानी चाहिए। अब तक नहीं, कोई गौर नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहे। जाट आरक्षण को लेकर एक धरना चल रहा था हिसार के मैयड़ में। 13 सितंबर की सुबह लाडवा गांव का सुनील चौरान घर पर झूठ बोलकर निकला था कि वह दिल्ली जा रहा था। हमारे साथ सुनील की मां है राजबाला जी। उस दिन क्या हुआ था सुबह? हुआ क्या हुआ था, रोटी खा के गया था। हाँ, गाड़ी दाम थी, उन्होंने तड़के भी गया, नहा धोए के ना कपड़े पहन के। आपको क्या बोल के गया था? आपको नहीं बोला मैं दिल्ली जाऊँ हूँ। मैं भाई दूध कौन लेकर हमारे पर बिना का तो मैं दादा काट देगा, नहीं कर दे, मैं आ जाऊँगा इतना। ये बात हुई थी हमारी। तो फिर उससे पहले भी जाता था वो? हाँ, तो पहला गया था एक बार और, जब भी वो शमशेर खड़गा ले गया था, रात में बस गई थी दिल्ली जाता है। अच्छा। हाँ, तो आपको नहीं पता था कि वहाँ धरने पे गया हुआ? है मैंने कौन पता था, न माइयर का, मैंने माइयर जाने कौन थी मैं जाता है। मैंने कौन मेरा था, मैं तो दिल्ली का नाम लेकर गया था। मैं तो दिल्ली फिर मजा भाई आएंगे अभी तो दे क्या, बस ये बात हुई थी हमारी। तो फिर वो निकल दिया। दिल्ली क्या करने गया था? क्या बोल रहे? रेडी लाग रही थी, ये जो कोई वो माइयर लाग रही थी रेडी, ये कसाना की रेडी में गया था। मतलब आपको ये नहीं पता आज भी कि क्या करने गया था वहाँ हाँ, पे? ना कुछ नहीं पता, मैंने क्या करने गया था, कुकर गया था जाता है। फिर क्या पता लगा आपको बाद में? उसका पता लग गया था। और ये फिर मेरे तो बताइए कौन थी किसी ने भी पूरा दरवाजा में खेलने दी, ये कोठी बनाई दी, बड़ा दरवाजा था, बूढ़े थे इसमें। फिर नहीं बोले हाँ, बस बोला बताइए ना, बोला था ऐसे खेलना था याद है। कितने साल का था? कोई याद नहीं, मैं तो भूल बैठ गई, मुझे कोई याद नहीं। जाट आरक्षण आंदोलन में सबसे पहली गोली सुनील चौरान को लगी थी। 19.5 साल उम्र थी। उनके बड़े भाई हैं हमारे साथ अनिल। ये कभी भी आंदोलन में नहीं गए, ना ही कभी धरने पे जाते थे, लेकिन सुनील उससे पहले भी गया था। लेकिन अचानक से परिवार को एक न्यूज़ मिलती है। क्या खबर थी वो? नो था वो यहाँ से गाड़ी पिकअप डाला, गाड़ी गई थी गांव से, एक्स सरपंच रामेर था, उसकी गाड़ी में वो बैठ के गया था। उस समय धोला कुर्ता पजामा पहन रहा था। लगभग ये 8 साढ़े 8 बजे मैयड़ गए थे। फिर 11 बजे ही पता चला भाई उसका गोली लगी है। भाई वहाँ धरना बजा रहे थे जाट आरक्षण के आंदोलन में, घने नेता थे वहाँ, काफ़ी गांव के काफ़ी थे, उस हिसाब से वहाँ गए हुए थे। 11 साढ़े 11 बजे मेरे को पता चला भाई सुनील का है गोली लग ली, एसपी साहब के हाथों से गोली लगी। एसपी सुभाष यादव थे। आप क्यों नहीं जाते थे? मैं तो जाया नहीं करता, वैसे ही कौन जाया करता जी। हाँ, आपका तो छोटा भाई था। हाँ छोटा भाई था। उस दिन सुबह भी कुछ बात हुई थी? है उस दिन कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। स्वभाव किस तरीके का था? स्वभाव नरम था, बहुत बढ़िया स्वभाव था। फिर लोग ये बोलते हैं उस दिन एसपी के से भिड़ गया था वो। एसपी से देखो मौका पर को मन देखा, को आपने देखा, ये पता नहीं भाई एसपी से भिड़ा था या नहीं भिड़ा था।
हाँ ये जरूर है भाई, एसपी के हाथ से गोली लगी थी। क्या बात सुनने में आई थी आपको कि सुनील ही क्यों उसके सामने आया और सुनील को ही क्यों गोली मारी गई? ऐसी कोई बात मेरे को सुनने में नहीं आई, जो कि वह सुनील एसपी साहब से भिड़े हों। बोले मौके पर वहाँ बैठे थे और थोड़ी उन डले डुले बोले कई बड़का ने डले डाले मार दिए, उसी हिसाब से पता चला था भाई उसका वह सुनील के ही गोली लगी थी। एसपी को तुरंत सस्पेंड किया गया, एफआईआर की गई और 6 महीने बाद उनका प्रमोशन कर दिया। हाँ उस टाइम मौके में हुड्डा सरकार थी, हुड्डा साहब सीएम थे हमारे। उस टाइम मौके पर एसपी साहब को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था और 302 धारा भी लगी थी उसके ऊपर। फिर क्या हुआ उसका? उसका अब तक यही पता नहीं भाई वो केस है कहाँ, किस जगह है, कहाँ फाइल है। उस फाइल में कई इंगोर थे, जैसे एक हमारे गांव का शमशेर नंबरदार, जैसे एक महेंद्र जी स्वर्गीय गुजर चुके हुए थे और एक और थे हमारे सतबीर एसडीओ, ये इसमें मेन बोलते। मतलब आपको अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला कि गोली किसने मारी, अगर जिसने मारी है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन? उसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं है। और आपको ये भी नहीं पता कि केस का क्या स्टेटस? यही पता नहीं भाई वो फाइल है कहाँ, किसके पास है, कहाँ जमा है, कौन वकील था उसमें। किसी से पूछा नहीं आपने? एक दो बार जिक्र होया, बोले हम कई नेता हुए अभी इस तरह का काम है, वो एक दो से पूछा, बोले हम कर रहे हैं बस। और ऐसा कोई मेरे को जवाब नहीं मिला बढ़िया। मतलब 16 साल से अब तक आपको ये नहीं पता कि सुनील चौरान के केस का क्या हुआ? हाँ वो फाइल है कहाँ, अब तक नहीं पता। देखो माता जी, सवाल तो एक मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी सोचा था आपने कि आपका बेटा ऐसे झूठ बोल के जाएगा? मैं तो था ही कौन, मैं तो बाहर में कौन थी बात है, मन्नियों को नहीं बेरा था दावा कड़गा यू। मैं तो नाम लेकर गया था भी, मैं ठीक था भाई तो दे क्या सानू तो घर आए जगह भी, मैं तो इस में बैठी थी भी जाता। फिर अभी कोई आता है सांत्वना देना, कोई नेता या कोई बड़े समाज के लोग पूछते हैं परिवार को? हाँ नहीं तो आए थे, घने आए थे दोस्तों, पूछते थे। ये बात सच्ची है भी, ना कि मैं बनया ना बन दिया, सरकार ने लाडू में बड़े से का नाम सब मैं नाम तीसरे का था लगा, बेटा तू रहेगा था यू नाम तीसरे का था लगा फिर है जाता है कोई नहीं कि मैं बन देंदा ना होगा। मतलब देखो, लोग बोलते हैं कि भाई शहादत देती एक लड़के ने कौम के लिए कुर्बान होगा, लेकिन शायद ये एक माँ ही जानती है कि कुर्बानी किसी की नहीं होती, इस परिवार की होती है। आप ही भुगत रहे हैं सारी चीजें। आप भुगतेंगे, मैं तो अपने मन में नहीं करी, आप देख कर आयु। आज तक ये नहीं पता चला कि गोली मारने वाले के साथ क्या हुआ? ना कोई पता लगा नहीं है, बोले गोली आपसी ना मार दी, कोई पता नहीं। मैं तो माई हट गई थी बेग, एक बार साल ले गई थे मैंने, बोला ठीक सा बोला रोटी दे के आ जाएंगे। यह बात हुई हमारी, तो रोटी निदान में के बारी थी जहरिया, वो तो जाहिर आता था तो टाइम माई हट देगी फिर थी और तो फिर लेके न दाग दे दिया। फिर अनिल, इस आंदोलन से आपके परिवार को क्या मिला? इस आंदोलन में जैसे सरकार थी वैसे पंचायत भी थी, हमारे गांव की काफ़ी बंदे थे। जब ये बात हुई थी भाई, जो हमारा गांव लाडोवा में एक स्टेडियम है, उसमें कुछ पैसा भी आया था स्टेडियम का, और वो पैसा 1,07,00,000 रुपया आया था और लग भी गया। उसके नाम से वो स्टेडियम बनना था, अब तक वो स्टेडियम भी पूरा नहीं हुआ है और को उसका नाम लिखा गया है। उस टाइम जो समझौता में बात हुई थी। क्या क्या बातें हुई थी समझौते में? समझौता में कई थे वहाँ, जो माइयड़े के किसी का मकान था उसके में छोटी पंचायत हुई थी, 10, 15, 20 आदमी थे। उसमें ये हुआ था भाई, सरकार से समझौता हो गया है, एसपी को तो सस्पेंड कर दिया, 302 की धारा लग गई,
गांव में फिर एक मूर्ति और स्टेडियम की बात हुई थी, वो अब तक नहीं बनी है। को स्टेडियम बना है, स्टेडियम भी नहीं बना। स्टेडियम वैसे बना हुआ है, उसका कोई पूरा काम नहीं हुआ स्टेडियम का। कौन नाम हुआ है उसका? नाम तो पंचायत भी रख सकती है। हाँ, पंचायत रख सकती है, फिर पंचायत ने ऐसा निर्णय नहीं लिया अब तक। उस टाइम आरसी सरपंच होया करते गांव के। एक मैं चीज़ जानना चाहूँगा कि जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, किसी की मौत होती है, हाँ। बाद में सब उसको शहीद बोलते हैं। हाँ, हाँ, क्या आपको लगता है कि सुनील को जो शहीद बोल रहे हैं, उसका इतनी उसमें उसको इज्जत, ठीक है, इज्जत देते हैं। ये शहीद है ना, जब घर पे होता है, जब पता चलता है क्या चीज़ है। लोग तो राजनीति के चक्कर में वही कह देंगे हमारा बेटा था, हमारा ये था, हमारा भाई था, बोला शहीद हो गया कौम के लिए। अब कौम के लिए शहीद होया, कौम के लिए सारे काम हुए, उस टाइम कौम के लिए होया है, तो कौम के लिए कौम ने या गांव ने स्टेडियम भी पूरा करना चाहिए, मूर्ति भी लगानी चाहिए। अब तक नहीं, कोई गौर नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहे। अब कोई भी ना, कोई गांव के लोग आते, ना समाज के लोग आते, ना राजनीतिक लोग आते। राजनीतिक लोग नहीं आते। आपके घर पे कोई पॉलिटिशियन आया आज तक? राजनीति आदमी नहीं आया है मेरे पास कोई इस मामले में कभी भी। हाँ हाँ, वैसे आते जाते गांव के तो आए जा उस टाइम में। उसके बाद यशपाल मलिक भी आए थे हमारे पास, लगभग 1 साल बाद। और उस टाइम बैठने भी आए थे मौके पे। मतलब ये शहीद मानते हैं, भगत सिंह बताते हैं उसको। हाँ, बताते लेकिन हैं। जब कुछ करने की बात आती है तब पीछे हट जाते हैं। जब कोई भी काम करने की वो आती है ना, पीछे हट जाते हैं। हाँ, जो मूर्ति थी बन के आई थी गांव के लिए, गांव में रखने के लिए, शुरू में वह मूर्ति अब इसार जाट धर्मशाला में रखी हुई है, जो कि गांव में रखी जानी थी। वहाँ कुछ गांव में राजनीति होगी, उसके बाद वह रखी नहीं गई। आप श्री में लोग की राजनीति होगी, गुटबाजी होगी। मतलब जिस सुनील को शहीद बोलते, उसकी शहादत पर ही राजनीति। हाँ हाँ, उसी पे राजनीति कर रहे हैं लोग, काफी कर रहे हैं। क्या अब आपको लगता है कि वो आपके परिवार के लिए बहुत बुरी घड़ी थी? मौके की तो थी उस टाइम, अब भी है। वो चीज़ की हटकिया नहीं है, वे सिस्टम तो आने ही नहीं भाई साहब। नहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि आमतौर पर जब भी कोई फौजी भी शहीद हो जाता है ना, तो आसपास के लोग सब ये बोल देते हैं देश पे कुर्बान है। और ऐसा ही सुनील के साथ भी हुआ कि उसको भाई शहीद है, कौम पे शहीद। क्या मानते हैं कि ऐसी शहादत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आपको गर्व नहीं है? नू तो गर्व तो है, फिर शहादत नू है ना। देखो, एक मौके पे तो कहते हैं भाई हमारा भाई था, हम उसके साथ थे। बोले मौके पे कहते हैं ना, बोले हम साथ थे उसके, बस साथ थे उस टाइम थे। ये कह रहे हो समाज के लिए कुर्बान होया है, उसके समाज के लिए कुर्बान होया, तो भाई उसको समाज में कुछ बना के भी दिखाओ। फिर कुछ नहीं दिखाया। आपके बेटे के नाम पे स्टेडियम बनाना था? हाँ, बनाना था जी। उसे खतर अंडा, उसका नाम ही नहीं चलता, तो काम में फिर नहीं बता पैदा क्यों हुआ उसका। अभी तक आप लोगों ने कोशिश की है, अपने स्तर पर कर रहे हो कोशिश? हाँ, कोशिश करिए। मैं 1-2 बार हैंड हूँ। मैं बोला कि BDO साहब से भी मिला था, और पीछे ग्राम पंचायत की हुआ है, BDO और DDPO से भी वहाँ मिला था, जिला परिषद में भी मैं वहाँ मिला था भाई इसके नाम के लिए। और पैसे 1,07,00,000 मैंने जब भी मेरा पटाया था भाई, स्टेडियम के लिए आए हैं, उसके नाम से आए हैं, और नाम अब तक नहीं लिखा गया। स्टेडियम बना हुआ है, स्टेडियम कुछ बना, जो मेन हॉल है वो बन रहे हैं, 1-2 और पूरी दीवार नहीं बनी है। आपको उम्मीद है 16 साल में नाम नहीं लिखा गया तब लिखा जाएगा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद ये राजनीति होगी ना बीच में, सबसे बड़ी राजनीति होती है जो आप सिर्फ लोग राजनीति करते। मतलब गांव में भी न्याय नहीं मिला आपको? राजनीति बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप तो समझदार हो जी, सारी बातें आपने पता है।
आप सिर्फ राजनीति करने लग जाए ना, जब वो काम बनते नहीं। ये सिर्फ कहने की बात है शहीद सुनील? हाँ, सब दिखावा कर रहे हैं, दिखावा। आप कुछ कहना चाहते हो सरकार को जो वायदे किए थे उस टाइम पे? जी मेरे को बोला नहीं जाता, कमजोर हो जाते ना। बिल्कुल शब्द नहीं है, और बाकी निशब्द होकर इन्होंने सब कुछ बोल दिया कि किस तरीके से जब इनका बेटा गया था, सिर आंखों पर बैठाकर उसे मुखाग्नि दी गई थी और कहा गया था कि कौम पर कुर्बान हुआ है, जाट आंदोलन में अपनी पहली शहादत दी है, परिवार को कभी अकेला नहीं रहने देंगे। इस तरह की बातें हुई, तमाम राजनीतिक लोगों के भी बयान आए, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो समझौता हुआ था कि गांव के अंदर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा सुनील चौरान के नाम पे, आज तक नहीं रखा गया। 16 साल बीत चुके हैं और विडंबना देखिए कि परिवार चक्कर काट रहा है, समाज के लोग छाती ठोक कर बोलते हैं कि सुनील चौरान अमर रहे, लेकिन आज इस परिवार की व्यथा आपने जानी कि किस तरीके से देखने में लगता है कि पूरा जाट समाज इनके साथ है, लेकिन इस घर में ये अकेले नज़र आते हैं अपने दुखों के साथ। नमस्कार।